हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग स्टूडेंट समझ रहे थे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकालते हैं, और आज हमारी ये लेक्चर 3 है इस टॉपिक पे, पीवी फैक्टर पे। देखिए, आज हम समझेंगे कि क्या इंटरप्रिटेशन होती है पीवी फैक्टर की, मतलब कैसे आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को समझते हैं, कैसे कहते हैं, उसका रियल मीनिंग क्या होता है। देखिए, एक मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, उसके अंदर कैश फ्लो है ईयर 1 2 3 का 100 100 100, हर साल 3 साल तक 100 100 100 मिलेंगे। ये ईयर ज़ीरो तो अब आपको समझ में आ ही गया, ये प्रेजेंट होता है और ये सारी फ्यूचर होती है। और मान लीजिए पी फैक्टर 10% दे रखा है। अब आपको पहले तो सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। प्रेजेंट वैल्यू निकालने का क्या तरीका होता है, मैंने बताया था आपको। 100 डिवाइडेड बाय 1.1। 1.1 कैसे आएगा, आपको क्या करना है, किसी भी कैश फ्लो को डिवाइड करना है 1 प्लस रेट से। तो रेट अगर 10% है तो जो भी कैश फ्लो है उसमें 1.10 का डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। 1 प्लस 10% कितना होता है, 1.10। तो आप जब पहले साल में 100 डिवाइडेड बाय 1.10 करेंगे, मतलब जो भी कैश फ्लो है उसमें डिवाइड करेंगे 1.10 का, तो आएगा 91। सेकेंड ईयर में 100 डिवाइडेड बाय 1.1 डिवाइडेड बाय 1.1 फिर 83, और थर्ड ईयर में 100 डिवाइडेड बाय 1.1 डिवाइडेड बाय 1.1 डिवाइडेड बाय 1.1। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो 1 प्लस रेट है, ठीक है ना, अभी क्योंकि ईयर 1 है तो आप कह सकते हो 1 की पावर आ रही है, फिर 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट, ये पावर 2 हो गई यहाँ पे इसकी, और ये 1 प्लस रेट की पावर ये 3 हो गई, ठीक है ना। ऐसे भी आप कह सकते हो यहाँ पे। तो ठीक है, अभी अपन निकालना सीख गए। तो इस तरीके से आया। अब ये 91, 83 और 75 का क्या मतलब है, ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, क्या मतलब है इसका। इसका मतलब ये है कि अगर हम पहले साल के एंड में हमें अगर कैश फ्लो मिले 100 का, तो हम आज कितने पैसे पे करने के लिए तैयार है उसके लिए, 91। अगर हमें 10% रिटर्न चाहिए तो क्या मतलब है, वापस सुनिए, कि अगर हमें 100 का कैश फ्लो एक साल बाद रिसीव होता है और 10% की रिटर्न चाहिए हमें, तो आज हम उस 100 रुपये को कमाने के लिए कितने पैसे देने के लिए तैयार है, 91 पे करने के लिए तैयार है ना। ऐसे ही अगर 100 का कैश फ्लो सेकेंड ईयर के एंड में मिलता है तो आज हम कितने पैसे देने के लिए तैयार है, 83। और ऐसे ही थर्ड ईयर के एंड में अगर 100 का कैश फ्लो मिलता है तो आज हम कितने पैसे देने के लिए तैयार है, 75, प्रोवाइडेड कि अगर रिटर्न कितना है, 10% है। तो ये इसका इंटरप्रिटेशन होता है। इसी से आप जब ये कैपिटल बजटिंग में भी ये काम में आता है अपने, जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है ना, और दूसरा ये लीज अकाउंटिंग में भी काम आता है, और आजकल तो अकाउंट्स के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं सब में पीवी फैक्टर का यूज़ होता है। थैंक यू।